अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं महा और आज बनाने जा रही हूँ शामी कबाब, जो कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने बीफ लिया है 300 ग्राम्स, अदरक लिया है 1 इंच पीस, 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 7 to 8 होल रेड चिली होल, चना दाल हाफ कप, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड, 3 लौंग, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्चें साबुत 10 से 12, एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का 1 इंच का पीस और हाफ पीस ऑफ अजवाइन का फूल। अब यहाँ पे सारी चीज़ें कुकर में ऐड करेंगे। मैंने सबसे पहले गोश्त ऐड किया है, फिर अदरक, लहसुन, ज़ीरा, लौंग, साबुत धनिया, काली मिर्चें और बादियान का फूल, तेज़पात, बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 पीस, लाल गोल मिर्चें और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड किया है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और प्रेशर कुकर बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको गोश्त को गलाएं। गोश्त जब हाफ कुक हो जाएगा तो फिर इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। स्मॉल साइज़ की प्याज ऐड की है, मैं ये दिखाना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में। यहाँ पे गोश्त हो गया है हाफ पे कुक। अब मैं ऐड करूँगी दाल और फिर से इसको पकाऊंगी 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि दाल नहीं गल जाती। आप देख सकते हैं दाल और गोश्त यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट गल गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको हम कर लेंगे चॉप। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना 1 मुट्ठी भर के, और प्याज मैंने जो पहले ली थी उसमें से मैंने थोड़ा सा पीस बचा लिया था, वो उसमें ऐड करूँगी, और हरी मिर्चें 4। अब इसको चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमें इतना चॉप करना है कि दाल और गोश्त आपस में मिक्स हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसी तरह सारे मसाले को हम चॉप कर लेंगे। फिर मैं ऐड करूँगी एग, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था और स्मॉल साइज़ का था। अब इसे अच्छी तरह ब्लेंड या चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून दही ली है और दही अच्छे से इस मसाले में मिक्स कर दें। दही से ये होगा कि कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब बना लेते हैं कबाब। यहाँ पे जितना आपको कबाब बनाना है उसके हिसाब से मसाले लें और उसकी बॉल बनाएं और उसको हथेली की मदद से उसको फ्लैट कर दें। तो ये लीजिए, आपके शामी कबाब तैयार हैं। अब आप इसको फ्रीज़ करें और या आप इसको फ्राई करें, अब आपके ऊपर है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।